आज हम लोग करंट अफेयर के अगले सीरीज में हैं और हम लोग आज जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से दिसंबर से लेकर जो सितंबर तक जितने भी घटनाएं हुई हैं, राष्ट्रीय घटनाएं यानी नेशनल इवेंट पे चर्चा करेंगे। अगर इसके बारे में देखा जाए नेशनल इवेंट से रिलेटेड कि प्रश्न किस किस एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप बीपीएससी का दे रहे हो तो 4 से 5 प्रश्न आपको नेशनल इवेंट से देखने को मिल जाएगा। अगर आप सहायक हो, सचिवालय सहायक, बीपीएससी सहायक या अन्य एग्जाम हो उसमें से रिलेटेड आपको 3 से 4 मिल जाएगा। और अगर अन्य में आप जैसे जा रहे हैं एसएससी या अन्य एग्जामों में, उसमें तो 2 तो फिक्स है। और तो हम लोग उसे देखते हुए चलेंगे कि आज नेशनल इवेंट पे चर्चा करेंगे। टोटल जो है नेशनल इवेंट यानी राष्ट्रीय घटनाएं जो भी दिसंबर से लेकर सितंबर तक हुई वो सभी इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो आने वाला एग्जाम है खासकर लास्ट नवंबर में, उसके बाद दिसंबर में, जनवरी में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल इवेंट का। तो पहला घटना हम लोग दिसंबर की तरफ बढ़ते हैं कि क्या राष्ट्रीय घटनाएं हुई, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 8 दिसंबर 2021 को सबसे बड़ा क्या रहा, दुखदाई दिन रहा भारत के लिए, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसका सृजन 2019 में पहली बार इस पोस्ट का किया गया था, सीडीएस का, जिसमें जनरल बिपिन रावत और उसकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों की मौत तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हो गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा घटना दिसंबर में हम लोग देखते हैं कि 22 से 23 दिसंबर को सतह से सतह में मार करने वाली अत्याधुनिक प्रलय मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया। और आपको पता होगा डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर बी कामत को बनाया गया। तो यह क्या किया गया, प्रलय मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम पर परीक्षण किया गया। इसे जो खासियत ये है प्रलय मिसाइल का कि इसे मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि दिसंबर 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। और आपको पता होगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस यानी कि पेरिस में है। तो क्या किया गया, जो कोलकाता का दुर्गा पूजा होता है उसे मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को के द्वारा इसे अपने मानवता की अमूर्त विरासत प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 दिसंबर 2021 को जो झांसी रेलवे स्टेशन था, उस झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 दिसंबर 2021 को जो डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया, अग्नि प्राइम क्या किया गया, मिसाइल का परीक्षण किया गया जो सतह से सतह पार करने वाली है। यह भी जो है उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम तट पर जो द्वीप है उस द्वीप पर इस परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया। यानी अपने साथ ये परमाणु हथियार के साथ साथ 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी को मार करने में भी सक्षम है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। 26 दिसंबर 2021 को भारत व रूस के बीच 2+2 वार्ता हुआ। 2+2 वार्ता बाद में कहिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बात हुई 26 दिसंबर 2021 भारत और रूस के बीच संयुक्त रूप से क्या किया गया, जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसका उत्पादन जो है अब भारत में किया जाएगा। तो उस उत्पादन का जो लखनऊ में किया जाएगा, उसका उद्घाटन कौन कौन किए, राजनाथ सिंह और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने किया। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत और रूस के जो संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है उन्होंने किया। अब हम लोग जनवरी की राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो नेशनल इवेंट पे कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2022 में निर्मित एक ब्रह्मोस के निर्यात के लिए जो ब्रह्मोस जो बनाया जा रहा है भारत में, अब उसका निर्यात के लिए पहला ऑर्डर भी आ गया। यानी कि जो ऑर्डर आया है वह कहाँ से आया है, वह फिलीपींस से आया है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो निर्मित ब्रह्मोस है उसका निर्यात के लिए जो पहला ऑर्डर यानी कि जो खरीदेगा देश हमारे देश से, वह फिलीपींस खरीदेगा। इसके लिए लगभग जो है 37.4 करोड़ डॉलर का क्या हो चुका, अनुबंध पर दोनों के बीच हस्ताक्षर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिसंबर 2021 में मिसाइल के समुद्र से समुद्र में वार करने वाली C2C संस्करण का ब्रह्मोस का प्रशिक्षण किया गया। अगला हम लोग देखते हैं 12 जनवरी 2022 को भारत और चीन के सीमा के बीच सैन्य तनाव को समाप्त करने के लिए, आपको पता होगा ये दोनों के बीच क्या होता है, सैन्य जो है तनाव होते रहता है, तो उसको लेकर वार्ता भारत और चीन के बीच चलता रहता है। तो जनवरी में हुआ था, फिर आगे जुलाई में भी देखें कि तो जनवरी में 16वां वार्ता हुआ था जो चुस्लू के मोल्दे में बैठक संपन्न हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फरवरी में 14 फरवरी 2022 को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 के द्वारा उड़ान द्वारा 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक उनके कक्षाओं में स्थापित किया गया, जिसमें मुख्य जो एक था EOS था, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04, ये मुख्य रूप से था। ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं कि 12 से 13 फरवरी 2022 को इसमें क्या किया गया, IPL
के 15वें जो सत्र हुआ, उस 15वें के सत्र को लेकर क्या किया गया, खिलाड़ियों का नीलामी किया गया, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किसान 15.25 करोड़ के साथ बिके, और सबसे जो महंगे विदेशी खिलाड़ी थे वह इंग्लैंड के लिविंगस्टोन थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 फरवरी 2020 को भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर जो थे कौन, वह रामनाथ कोविंद। आपको पता होगा कि तीनों सेना के सर्वोच्च भारत के राष्ट्रपति होते, वो रामनाथ कोविंद थे। 12वां फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम के तट पर। हर एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक फ्लीट रिव्यू होता है। हालांकि ये पहले ही होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से ये डिले होता रहा, फिर जाकर वो 21 फरवरी को संपन्न हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो घटनाएं जनवरी था, अब हम लोग फरवरी की तरफ मूव करते हैं। फरवरी में अगर बात की, फरवरी की तो चर्चा कुछ कर ही चुके हैं। फरवरी, अगर 5 फरवरी की बात की जाए, अगला घटना 5 फरवरी 2022 को 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक रामानुजाचार्य, अब जो है वह 11वीं सदी के थे, तो वही है संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया रामानुजाचार्य का, वह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया। यह 216 फुट ऊंची है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया। दोनों पूछा जा सकता है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संबंध किससे है, या संत रामानुजाचार्य का जो मूर्ति है कहाँ स्थापित किया गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है, यह तीनों तरह से पूछा जा सकता है, कहाँ, कब, कितना और कैसे। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं 18 फरवरी 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए श्रृंखलाबद्ध एक फैसला आया कि जो गुजरात में अहमदाबाद में बात है 2008 की, वहाँ पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट की जो है सुनवाई होते होते जो फैसला आया है 18 फरवरी 2022 को आया, जिसमें 13 वर्ष के पश्चात यह फैसला 38 आरोपियों को इसमें मौत का सजा दिया गया है और 11 का मृत्यु सजा। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार में इतने लोगों की मौत का सजा सुनाया जाना, तो घटना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें से 38 लोगों को मौत का, 11 लोगों को मृत्यु तक का कारावास सुनाया गया। नेक्स्ट हम लोग फरवरी से मार्च 2022 में देखेंगे कि कुछ चुनाव होता है। यह 5 राज्यों में चुनाव होता है, उसमें से कौन कौन होता है, यूपी हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, पंजाब हो जाता है, गोवा और मणिपुर। तो आपको पता होगा कि एक गोवा को छोड़कर बाकी में बीजेपी का ही सरकार आता है, यानी कि बीजेपी जो होती है उसी का सरकार बनता है। यूपी में बात की है तो 403 विधानसभा का सीट है, 7 चरणों में चुनाव हुआ, जिससे बीजेपी 255 सीटों के साथ विजयी होकर जो योगी आदित्यनाथ बने। झारखंड, उत्तराखंड की बात किया, उत्तराखंड में 70 सीट है, उस 70 सीट में बीजेपी का 47 सीट के साथ हुआ श्री पुष्कर धामी वहाँ के सीएम बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग गोवा में देखते हैं। गोवा में देखा जाए तो 40 सीट है, उसमें 20 सीट के साथ बीजेपी की सरकार बनती है, सीएम प्रमोद सावंत बनते हैं। मणिपुर में 60 सीट है और 60 सीट में बीजेपी, 32 सीट के साथ एन बीरेन सिंह मणिपुर में सरकार, वहाँ का सीएम एन बीरेन सिंह बनते हैं। और पंजाब की बात की जाए, पंजाब 117 सीटों के साथ 92 सीट आम आदमी पार्टी का सरकार बनता है, 92 सीट लाती है, और भगवंत मान वहाँ के सीएम बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 मार्च 2022 को बीसीसीआई के द्वारा भारत के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए एक अनुबंध की घोषणा किया गया। ये अनुबंध क्या है, तो इस अनुबंध के तहत 27 पुरुष खिलाड़ी को चुना गया और 17 महिला खिलाड़ी को चुना गया। ये है क्या, तो इसमें अनुबंध जो 1 साल के लिए तैयार किया गया, जिसमें कैटेगरी बांटा गया। पुरुषों के लिए 4 कैटेगरी दिया गया। अब कौन कौन पुरुषों के लिए दिया गया, A+ दिया गया, A दिया गया, B दिया गया, C दिया। A+ के अंतर्गत जो भी अनुबंध होंगे उनको 7 करोड़ दिया जाएगा, और ए में जो होंगे उनको 5 करोड़ दिया जाएगा, जो बी में होंगे उनको 3 करोड़ दिया जाएगा, और सी में होंगे जिनको 1 करोड़ दिया जाएगा। ये पुरुष के लिए जो अनुबंध किया गया। और महिला के लिए जो किया गया, महिला की तरफ नजर डालते तो महिला के लिए 3 अनुबंध किया गया। उसमें कौन, A, B और C। जो A कैटेगरी में आएंगे उनके 50 लाख दिया जाएगा, जो B कैटेगरी में आएंगे 30 लाख, और C में आएंगे जो 10 लाख। तो ये था एक 2 मार्च 2022 को बीसीसीआई के द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए जो सालाना अनुबंध की घोषणा किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्च 2022 में। अगर मार्च 2022 की बात करें तो आर्टिक बताया गया इसमें संसद में कि अभी तक भारत जो है कि 13 अभियान पूरा कर चुका है मार्च 2022 तक। नेक्स्ट हम लोग मार्च में देख रहे हैं। मार्च में देखते हैं तो देखिए हम लोग जो घटना है वह सिलसिलेवार से दिसंबर के बाद जनवरी के फरवरी, अब हम लोग मार्च में चर्चा कर रहे हैं। तो मार्च 2022 को 4 फिल्म मीडिया इकाई, जिसको क्या कर दिया गया, जिसमें कौन कौन है, जिसमें आप देखेंगे फिल्म प्रयाग, फिल्म महोत्सव निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, बाल फिल्म सोसाइटी, इन सभी का विलय क्या कर दिया गया, एनएफडीसी में कर दिया गया। ये एनएफडीसी क्या है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी इन सभी का विलय एनएफडीसी में कर दिया गया। यानी अब सभी का वो देखेगा, जो कौन देखेगा, वह नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देखेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण 16 मार्च 2022 को शुरू कर दिया गया। यह बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। इस
वैक्सीन का नाम है कार्बोवैक्स, CORBEVAX, कार्बोवैक्स है। इसी के जिस तरह से जनरल हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन का 2 खुराक लेते हैं, ठीक उसी तरह कार्बोवैक्स का 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, 2 खुराक दिया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 24 मार्च 2022 को 2021 में 19% वृद्धि के बावजूद देश में 2025 तक क्या किया गया। देखिए 2021 में एक निर्णय लिया गया कि भारत को 2025 तक क्या करेगा, क्षय रोग यानी कि टीबी रोग से मुक्त किया जाएगा। अब आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा, भारत सरकार तो कुछ साल पहले ही क्या टीबी उन्मूलन भारत से घोषित कर चुका, तो बिल्कुल कर चुका था, लेकिन फिर मामला बीच में बढ़ते हुए दिखाई दिया, जिसमें 2021 में देखेंगे कि 19% बढ़ोतरी हुआ। तो फिर से संकल्प लिया गया कि 2025 तक क्या करेंगे, भारत को क्षय रोग यानी टीबी, एचमा जो भी कहिए, क्षय रोग को एचमा भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है और क्षय भी कहा जाता है, उसको मुक्त करने का संकल्प किया गया। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग अप्रैल की तरफ, एक और है मार्च वाला। 9 मार्च 2022 को दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं कौन है, यून सुक थियोल पीपुल्स पावर पार्टी के नए राष्ट्रपति बने यून सुक प्योल। ये दक्षिण कोरिया है, ऊपर हो गया उत्तर कोरिया, नीचे हो गया दक्षिण कोरिया। और आपको पता होगा दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष में भी कदम रख चुका है, चर्चा आगे होगी। 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में क्या किया, प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनकी वहाँ पर संयोग कर वहां दिखाया गया। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 18 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता के मंत्रिमंडल में क्या किया गया, बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। ये अहम निर्णय क्या लिया गया, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कहा गया कि जितने भी जो शहर निकाय के चुनाव होंगे, जिसमें मेयर का, डिप्टी मेयर का, मुख्य पार्षद का, उप पार्षद का, ये सभी का चुनाव अब जनता के द्वारा सीधे किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 अप्रैल 2022 को एक क्या किया गया, नेशनल इवेंट में हम लोग देखेंगे कि व्यावसायिक उड़ान की शुरुआत की गई। अब ये व्यावसायिक उड़ान क्यों है, क्योंकि अभी तक इतने कम सीटों वाले व्यावसायिक उड़ान नहीं भरा गया था, तो मुख्य रूप से व्यवसायिक के लिए 17 सीटों वाला डॉनियर 228 विमान, यात्री विमान, यह जो असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल के पासीघाट तक उड़ान भरा। पहले था ये नौसैनिकों के लिए उपलब्ध था, व्यवसाय के लिए नहीं था, लेकिन व्यावसायिक रूप से इसे छोटे विमानों को क्या कर दिया गया, डॉनियर 228 यात्री विमानों को इसके तहत पहला जो शुरुआत की गई, जो हम लोग देखें कि कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ से। आप देखेंगे आसाम, ये हाँ अरुणाचल प्रदेश से असम के डिब्रूगढ़, क्योंकि डिब्रूगढ़ असम में है, तो असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक यह उड़ान भरी गई। आगे हम लोग देखते हैं अप्रैल 2022 में अपराधियों एवं दोषियों को सही पहचान करने के लिए जो 102 वर्ष पुराना जो अधिनियम था, जिसके हम लोग बंदी की पहचान अधिनियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 के नाम से जानते थे, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर नया लाया गया, उसे नाम दिया गया आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2002। इसके तहत ये मिल गया, अधिकार मिल गया कि जिससे कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका बायोलॉजिकल डाटा, चाहे फिंगरप्रिंट हो, आई स्कैनर हो, सब कुछ उसका बायोलॉजिकल डाटा एकत्र कर कर पुलिस रख सकती है, प्राप्त कर सकती है। पहले क्या था, जो दोषी साबित हो चुका है उसी को सिर्फ क्या कर चुका है, क्या किया जा चुका, उसी का डाटा एकत्र करने का अधिकार था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 मई 2022 को भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के श्री विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने। यह भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये घटना हम लोग नियुक्ति में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो ध्यान में रखिएगा। 1 मई 2022 को जो विदेश सचिव बने हैं कौन बने, श्री विनय, तो विनय मोहन क्वात्रा जी बने। अगला हम लोग देखेंगे 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर के विधानसभा में क्या किया गया, पुनर्सीमन आयोग का गठन किया गया। आपको पता होगा हर एक चुनाव या जनगणना के बाद पुनर्सीमन आयोग का था। पुनर्सीमन आयोग का कार्य क्या है, वह क्या करता है, वह चुनाव के जो होता है, चुनाव के जो उसके लिए जो सीट हैं उसको जो आरक्षण करता है, उसको जो बताता है कि कितनी जनसंख्या पर, क्योंकि आपको पता है सीटों का जो निश्चय किया जाता है वो जनसंख्या आधार पर, तो उसमें वो उसका क्या करता है, वो उसको फिर से पुनर्परिसीमन करता है, यानी उसको कहिए कि एक तरह से उसमें क्या करता है, देखता है कि कितना क्या है, नहीं है, कितना सीट होना चाहिए, कितना क्या है, तो वो पुनर्सीमन आयोग का गठन किया जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, या तो चुनाव आयोग चुनाव के समय में कर सकता है या जनसंख्या के बाद किया जाता है, ताकि वो सीटों का निर्धारण कर सके। जो भी जनसंख्या बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है, जो भी या फिर शेड्यूल कास्ट अनशेड्यूल का जो भी निर्धारण करना, तो क्या हो गया कि 83 सीटों से बढ़कर जो जम्मू कश्मीर में तो जो था सीट वह 90 हो गया। हालांकि पीओके के छोड़कर पीओके लिए 24 सीट आरक्षित कर दिया गया, तो 1 सीट कश्मीर में बढ़ा और 6 सीट जम्मू में बढ़ा। तो ये था एक अहम चीज़ कि जो विधानसभा सीट है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आपको पता होगा अगस्त में क्या कर दिया गया, अगस्त 2019 में जो है उसको क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में त्रिपुरा के भाजपा सरकार
के नेतृत्व में विप्लव देव कुमार, जो त्रिपुरा के विप्लव देव थे, अब उनके नेतृत्व में क्या किया गया, विप्लव देव को हटाकर नए जो है मनिक साहा को त्रिपुरा के सीएम बनाया गया, ध्यान में रखेंगे। और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 अप्रैल 2022 को। अब 24 अप्रैल 2022 में अगर हम लोग नजर डालते हैं तो पंचायती राज दिवस के अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, इस वक्त प्रधानमंत्री के आह्वान के द्वारा क्या किया गया, अमृत सरोवर तैयार करने का निर्णय लिया गया। वही कहा गया कि अमृत महोत्सव के तहत देश भर में एक अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य 15 अगस्त 2023 तक रखा गया, जिसमें 75 अमृत सरोवर तैयार करने का, जिसका पहला है जो कौन सबसे पहले कहाँ बना हुआ, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटकाई में पहला अमृत सरोवर क्या किया गया, इस योजना के तहत स्थापित किया गया। पूछा जा सकता है कि अमृत सरोवर योजना के तहत पहला सरोवर कहाँ तैयार गया, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 मई 2022 को तमिलनाडु के देव सहाय पिल्लई को निधन के 270 वर्ष, तमिलनाडु के एक देव सहाय पिल्लई थे, संत थे, उनको 270 वर्ष के बाद संत का दर्जा दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखें एक रामानुजाचार्य को तेलंगाना के हैदराबाद में मूर्ति स्थापित किया गया, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से 216 मीटर का था। अगला हम लोग देखेंगे मई में हम लोग चर्चा भूल चुके हैं। मई 2022 में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य किया गया। और ऑलरेडी राजस्थान में बाघ है ही है, जैसे रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, ये चौथा बना विषधारी, कब बना, यह मई में बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मई 23 जून 2022 को इसरो के द्वारा एक नए उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण किया गया। यह GSAT-24 है क्या, यह एक उच्च स्तरीय टेलीविजन संचार और प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जून 2022 में क्या किया गया, विश्व भर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निष्पादन करने के लिए एक लंदन स्थित एजेंसी के द्वारा क्या किया था, QS रैंकिंग जारी किया जाता है। इस QS रैंकिंग में जो देश के सबसे सर्वोच्च संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान, उसे शामिल किया था। तो भारत के 41 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया 1500 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 जून को विश्वविद्यालय के मामले में राज्यपाल, देखिए एक क्या होता है, पश्चिम बंगाल में एक अहम बिल को पास किया जाता है विधानसभा में। वो बिल क्या होता है, आपको पता होगा कि जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं वो राज्यपाल के अधीन में होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या किया गया, पश्चिम बंगाल में 13 जून को 2022 को एक विधेयक पास किया गया, जिसमें राज्यपालों की जो शक्तियाँ हैं विश्वविद्यालय के संक्षेप में वो मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने के लिए पश्चिम बंगाल में यह पारित हुआ कि अब वह जो है, अभी वो कानून बना नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा DRDO के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर जो है एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में स्वदेश विकसित एक पृथ्वी-2 मिसाइल का पृथ्वी-2 सतह से सतह मार करने वाली रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। यह इंपॉर्टेंट अपने आप में है कि जितने भी अभी तक जो परीक्षण हो रहे थे वो या तो दोपहर में होते थे या शाम में होते थे। यह पहला पृथ्वी-2 का जो है परीक्षण रात्रिकाल में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 जून 2022 को 3 सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को, ये जून में लाया गया अग्निपथ योजना। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो योजना है उसके बाद देश में विद्रोह भी देखने को मिला, इसका विरोध भी देखने को मिल गया। उसके बाद फिर क्या है, जून 2022 में महाराष्ट्र के जो शिवसेना के जो यानी कि शिवसेना के साथ जो गठबंधन की सरकार बनी थी, इसमें शिवसेना, रागपार, कांग्रेस का गठबंधन का सरकार था, वह अल्पमत में आने के बाद वह क्या हो गए, जो वहाँ के जो CM थे ठाकरे जी, वह मुख्यमंत्री पद से त्याग पद दे दिया। आपको पता होगा जैसे अविश्वास प्रस्ताव या अल्पमत में आता तो सरकार या मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता। तो वही हुआ, अल्पमत में आने के बाद जो शिवसेना के जो थे ठाकरे, वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए। उसके बाद शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में क्या हो गया, भाजपा के सहयोग से नई सरकार बनी। अगला हम लोग देखेंगे 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू 16वें राष्ट्रपति निर्वाचित। आपको पता होगा जुलाई में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में क्या हो गए, वह 16वें चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें 15वें व्यक्ति के रूप में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी और पहली जनजातीय महिला बनी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन क्या किया जाएगा, सितंबर से अक्टूबर गुजरात में होने वाला, कई वर्षों के बाद होने वाला। क्यों है कई वर्षों के बाद, हालांकि इससे पहले कई कारणों से वह टलता रहा, तो गुजरात इसकी मेजबानी करने जा रहा है। 6 शहरों मुख्य रूप से नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जुलाई 2022 में शुरू की गई गोधन योजना। देखिए ये 2020 में गोधन योजना शुरू हुई थी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति kg की दर से गोबर खरीदने का क्या किया, वो स्टार्ट किया। तो गोवर्धन योजना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 जुलाई 2022 को, यह छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसा नहीं मध्य प्रदेश मार दिया। 16 जुलाई 2022 को 35 वर्ष की सेवा के पश्चात INS सिंधु को क्या किया गया, ध्वज सेना से मुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 अगस्त 2022 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है संध्या को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या को राष्ट्रपति ने देश को संबोधन किया। उस संबोधन में उन्होंने
बहुत अहम बातें भी कही, और उसमें से एक बातें जो थी वह 15 नवंबर को जो प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस जो मनाने का जो डिसीजन लिया गया, इस निर्णय पर उन्होंने सरकार का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे जनजातीय हैं वह उनका क्या कर रहा है, भारत के आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका रहा। उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुतों ने बलिदान किया, बहुतों ने संघर्ष भी किया। तो इस तरह से उन्होंने 15 नवंबर को जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट देखेंगे 15 अगस्त 2022 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 9वीं बार क्या किया, राष्ट्र को संबोधित किया, और यह श्रेय उनको चौथा जाता है। अब पहला श्रेय किनका, पहला श्रेय है जवाहरलाल नेहरू का, जो क्या कि जो ये यानी कि जो लाल किले है उससे संबोधित करने का जो श्रेय है 17 बार जाता है किनको, जवाहरलाल नेहरू को, और सेकेंड जाता है इंदिरा गांधी को, वो 16 बार की, और जो है मनमोहन सिंह को 10 बार जाता है। और ये चौथा है जो गैर कांग्रेसी हैं, नरेंद्र मोदी, जो 9 बार क्या कर चुके हैं, लाल किले से भारत को संबोधित कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 11 अगस्त 2022 को नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आपको पता होगा कि अगर जुलाई के बाद अगस्त में क्या हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें जगदीश धनखड़ जो राजस्थान के जाट समुदाय से शपथ ग्रहण किया वो उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 अगस्त 2012 को बिहार के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जेडीयू का गठबंधन था वह गठबंधन टूट गया, और जेडीयू जो है वह भाजपा को छोड़कर वह किसके साथ, राष्ट्रीय जनता पार्टी जिसका लालटेन है यानी कि जो लालू जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह अब कांग्रेस एवं छोटे के साथ वह महागठबंधन की सरकार बनाए। इसमें सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उसी समय जो है अगस्त में एक दुधारू जानवर में काफ़ी लंपी वायरस देखने को मिला, जिससे बहुत सारे शिकार भी हुए, छोटे उसमें दाने दाने आ जाते थे स्किन पे। नेक्स्ट देखेंगे 25 अगस्त 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा क्या किया, देश के विभिन्न भागों में संचालित 21 यूनिवर्सिटी को फर्जी करार दिया गया। उसकी साइट क्या कर दी गई, यूजीसी के साइट पे जारी कर दिया गया। तो आप ध्यान में देखेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका उसमें से कुछ रिलेशन है तो आप उस सावधान हो जाइए। दिल्ली के 8 और यूपी के 4 और उड़ीसा के 2 और अन्य भी हैं, तो ये रहा हाईएस्ट में रहा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 23 अगस्त 2022 को डीआरडीओ, आपको पता हुआ डीआरडीओ को जो नए अध्यक्ष बने समीर बी कामत बने हैं। भारतीय नौसेना के साथ मिलकर उड़ीसा के तट चांदीपुर पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज आईटीआर के तहत सतह से आकाश में मार करने वाली VLSR-RM, ये VLSR-RM क्या है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, का परीक्षण किया गया नौसेनाओं के साथ। नेक्स्ट देखेंगे 3 अगस्त 2022 को पहला केवल महिलाओं के लिए जो समुद्री दोही निगरानी मिशन है, यानी कि जो समुद्र का जो है महिलाओं के द्वारा एक टीम के द्वारा वह निगरानी किया गया। यह पहला बार हुआ जिसमें डोनियर 228 विमान के द्वारा सवार 5 महिलाओं ने अरब सागर का निगरानी किया, और उसका जो कमांडर थे उस 5 महिलाओं में से कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर अंचला शर्मा थी। तो यह इंपॉर्टेंट है कि यह जो है केवल महिलाओं के लिए किया जाता है समुद्री दोही निगरानी मिशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बड़ोदरा के में जो स्थित है कौन, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, जिसे हम लोग NRTI कहते हैं। NRTI के इसी का फुल फॉर्म है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो NRTI जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन जो इंस्टीट्यूट है, इसका नाम बदलने की बात चल रही है। इसके लिए क्या हो चुका है, संसद में विधेयक भी पारित हो चुका है। इस NRTI का नाम बदलकर गतिशील विश्वविद्यालय नाम रखने की बात हो रही है, और इसमें जो है वह क्या किस पर ध्यान जाएगा, जो परिवहन में हो रही आधुनिक विकास के कार्यों को इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये था। नेक्स्ट हम लोग देखें अगस्त 2022 में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष यानी कि 2022 में अगस्त में क्या हुआ, देश का 75वां जो वर्षगांठ मनाया स्वतंत्रता दिवस का, उस 75वें वर्षगांठ में रामसर साइटों की संख्या 75 हो गई। अब आपके माइंड में प्रश्न उठा हुआ कि हम लोग जुलाई में चर्चा किए थे तो वहाँ पर तो 49 + 4 54 रामसर साइट हुआ था जुलाई में। बिल्कुल सही बात है, जुलाई में 4-5 बढ़ा था तो 54 हो गया था, लेकिन अगस्त में पहले सप्ताह में 10 बढ़ा और अंतिम सप्ताह में 11 बढ़ गया, तो 21 इधर हो गया, 54 इधर हो गया, टोटल 75 हो गया। यानी कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को 75 रामसर साइट मिला। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ मिला, वह सबसे ज़्यादा अगर रामसर की साइट की बात किया वह तमिलनाडु को मिला, उसके बाद यूपी को मिला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28 अगस्त 2022 को कुतुब मीनार के जो ऊंचे हैं, कुतुब मीनार से भी ऊंचे कौन सा टावर, ट्विन टावर, आपको पता होगा, सुने हुए काफ़ी न्यूज में रहा ट्विन टावर, क्योंकि यह कुतुब मीनार से भी लगभग 29 से 32 मंजिला था। उसको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि वो इलीगल रूप से उस पार्क में खड़ा कर दिया गया था। तो यह घटना कब हुई, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त 2022 को हुई, जिसे वह ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे 2 सितंबर 2022 को ऐतिहासिक यादगार वाला दिन इसलिए रहा
क्योंकि इसमें आईएनएस जो है आईएनएस विक्रांत को शामिल किया। अब आईएनएस विक्रांत में क्या खासियत है? खासियत यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, इसके 70% कलपुर्जे स्वदेशी हैं। और यह जो इसकी क्षमता की बात की 43,000 टन विस्थापन औपचारिक क्षमता है। उसके बाद यह 17वां विश्व का 7वां सबसे बड़ा विमान है, जो 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा, 59 मीटर ऊंचा, लगभग 2300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं, 1700 लोगों का समायोजित है। इसका जो डेक ऊपर बनाया गया 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है, जो ऊपर का पैड हेलीपैड बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 17 सितंबर 2022 को 70 वर्ष पूर्व जो विलुप्त हो गया था चीता, उस चीते को लाया गया। कब? 17 सितंबर 2022 को, जिसमें आपको पता होगा अफ्रीका राष्ट्र के नामीबिया जिले से 8 चीते को लाया गया बोइंग विमान के द्वारा, जिसमें से मध्य प्रदेश के सोईपुर जो है स्थित कुन्हो राष्ट्रीय पार्क में इसे क्या क्या बसाया गया। और इसी प्रकार के अन्य चीते दक्षिण अफ्रीका से भी 12 अन्य चीते को लाए जाने की भी बात चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे 11 सितंबर 2022 को मुंबई स्थित मंझगांव डाक शिप लिमिटेड द्वारा निर्मित जो स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी का जलावरण किया गया। तो ध्यान में रखिएगा कि 11 सितंबर को तारागिरी को भी शामिल किया गया। तारागिरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रडार से बच निकलने में अपने आप में सक्षम है, यानी इसके रडार पकड़ नहीं पाएगा। आपको पता होगा रडार जो है वायुयान या अन्य जो वायु में जो एक्टिविटी करता है उसे पकड़ने में सक्षम होता है, एक्टिविटी को पहचान लेता है। 6 सितंबर 2022 को कोरोना महामारी के विरुद्ध एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया डिसीजन आया, जिसमें नेजल वैक्सीन यानी आपातकालीन वैक्सीन क्या क्या इस्तेमाल के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अनुमति मिल गया। और इसका जो नाम है इनकोवैक, INCOVACC। तो इनकोवैक का क्या मिल गया? यह मिल गया यानी इसको यूज करने का। इनकोवैक जो है ये नोजल ड्रैप है, नाक के रास्ते से इसे लिया जा सकता है, आपातकालीन यूज किया जा सकता है। यह कोरोना महामारी को लेकर एक बहुत बड़ा ही खुशी का दिन है। नेक्स्ट देखिएगा 4 से 8 सितंबर 2022 को नेपाल की यात्रा के दौरान भारत के जो थल सेना मुख्य जो थे कौन, जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेनाध्यक्ष का मानक उपाधि तैयार किया गया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो ये उपाधि एक दूसरे को भेंट किया जाता है, भारत आता है तो वहाँ के भी जो दिए जाते हैं जो सैन्य कमांडर रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर एक क्या होगा इंपॉर्टेंट घटना हुआ कि आज से लेकर बहुत वर्षों के बाद जिसमें सरकार इस पर ध्यान देती है, PM श्री योजना लॉन्च किया जाए। PM श्री योजना क्या है? PM श्री योजना के तहत देश में, राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय को जो 14,500 जो स्थानीय निकाय के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसका अपग्रेडेशन किया जाएगा, अपग्रेडेशन मॉडल स्कूल की तरह तैयार किया जाएगा। तो ये PM श्री योजना के तहत वही 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 29 सितंबर 2022 को 36वां राष्ट्रीय खेल जो आयोजन गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजस्थान, भावनगर में शुरू हुआ। यह 7 वर्षों के बाद आयोजन। हमने देखा कि कई कारणों से, कभी तो कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, अन्य कारणों से टलता रहा और उसके बाद हो रहा है, यह गुजरात से कर रहा था। ये था हम लोग का जो हम लोग चर्चा किए मुख्य रूप से सितंबर से लेकर यानी दिसंबर से लेकर सितंबर तक घटनाओं का, जिसमें अगर आप देखेंगे कि अगर आप बात किया जाए फिर से एक बार बता देते हैं, अगर आप BPSC में हैं तो वहाँ पर आपको कितना राष्ट्रीय घटनाओं का 4 से 6 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप सहायक में दे रहे हो तो उसमें 3 से 4 प्रश्न निश्चित आपको देखने को मिल जाएगा। उससे नीचे BSSC या अन्य में देख रहे हो तो 2 से 3 देखने को मिल जाएगा। तो ये राष्ट्रीय घटना का इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जो सीरीज चलेंगे उसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग नियुक्ति पर चर्चा करेंगे, फिर खेलकूद पर चर्चा करेंगे। इन सभी पर विविध को लेकर यानी 3-4 पार्ट में वो सभी का जो हम लोगों ने आकलन किया एक संकलन करके अध्ययन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले